अब हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथ्स, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से यानी इस बार फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम जो है आपका उसमें पूछा जाएगा। तो इसके आधार पर आज हम करेंगे, ठीक है। तो बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स मीन्स होता क्या है, उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे बहुपद लिखें तो बहु और पद का अलग अलग अगर हम टुकड़ा करेंगे तो इसका मीनिंग भी अलग अलग निकलेगा, ठीक है। बहु का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे। और ये पद का मतलब होता है टुकड़े। तो कहने का मतलब है बहुपद मतलब होता है बहुत सारे टुकड़े से जो मिलकर बनी हुई है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद, ठीक है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, बहुपद किसको बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे एग्जाम्पल में हमको दिख रहा है, क्या है ये बहुपद है, यानी 2x² + 3x + 4 = मतलब कि इसमें समीकरण नहीं है, इसीलिए बराबर का साइन नहीं लगेगा, हमें केवल पद को फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2x² + 3x + 4 ये हमारा क्या है, एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया और ये एक पद हो गया। क्योंकि हमें बहुपद में बोला है बहुत सारे टुकड़े मिलकर क्या बनता है, एक पॉलिनोमियल का निर्माण कराता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पद जो है मिला हुआ कि एक पॉलिनोमियल का निर्माण करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नंबर के साथ कुछ हमें वेरिएबल भी नज़र आता है, तो इसको हम थोड़ा सा फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे वेरिएबल यानी कि चर किसको बोलेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैसे राशियाँ जिनका मान हमेशा बदलते रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चर। यानी कहने का मतलब है जैसे बात करें कॉमन में, वैसे रिश्तेदार यानी कभी कभी होते हैं ना कि वैसे रिश्तेदार जिनका तेवर यानी हमेशा बदलते रहता है, ठीक है, वो उसका काम ख़त्म हो गया तो वो निकल लिया, यानी इस तरह वाला मतलब इस अगर बहुपद के अंदर देखेंगे तो ये हमारा चर हो जाएगा। तो मतलब ये आपको समझ में आ गया, चर किसको बोलते हैं जी, वैसे दोस्त। एक तरह से आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, वैसे दोस्त जो हमेशा उसका जैसे गिरगिट की तरह अपना रंग बदलते रहता है, ठीक है। अपना काम ख़त्म होने के बाद वो आपको छोड़ देता है, इस तरह के दोस्त, यानी कि ये चीज़ों को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वेरिएबल क्या होता है या चर क्या होता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें दिया है x की जगह पे 1 2 3 0 या फिर आप -4 कुछ भी रख सकते हैं। तो इसका मान जो निकलेगा एक ही क्वेश्चन का सबका डिफरेंट निकलेगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम x की जगह पे हम फर्स्ट में 1 लेते हैं, तो हमें यहाँ पे 1 लेने का रीज़न ये है कि आपको जहाँ पर भी x नज़र आएगा वहाँ पे आपको 1 पुट कर, ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 × 1 यहाँ पे वहाँ पे हमें क्या पुट करना है, 1 + 4। अब देखेंगे यहाँ पे 1 × 2 + 4 = कितना हो जाएगा, 6, ये हो गया। दूसरा हमें x का फाइंड करना है, मान के चले अब हम 0 फाइंड करेंगे, तो यानी p x है तो x की जगह पे हमने 0 फाइंड किया, यहाँ पे 2 × x है, x की जगह पे हम 0 फाइंड करेंगे +4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 0 0 हो गया, इसमें क्या निकलेगा, 4। तो यहाँ पर क्वेश्चन तो सेम है, आंसर अलग अलग आ रहा है, वाई, क्योंकि यहाँ पे x का मान अलग अलग है, क्योंकि ये हमेशा बदलते रहता है। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं कि वैसे राशियाँ जिनका मान हमेशा बदलते रहता है यानी उसका कोई डिफाइन ही नहीं होता है, तो वैसे चर को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे राशियों को हम लोग चर बोलते हैं यानी वेरिएबल बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं कि दूसरा वाला यानी चर राशियाँ। अब देखिए कांस्टेंट किसको बोलेंगे यानी अचर किसको बोलेंगे, तो वैसे राशियाँ जिनका मान कभी नहीं बदलते हैं वैसे राशि को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, ओके। तो किसको बोलेंगे, वैसे राशियाँ जिनका मान हमेशा नहीं बदलता या कभी नहीं बदलता है, तो वैसे राशि को ही हम लोग अचर यानी कांस्टेंट बोलते हैं। तो जैसे में क्या, तो जैसे में वही आपका नंबर, ठीक है, यानी कि हमारा क्या है, संख्या।
ओके। हमारे जो हम गिनती बोलते हैं वो संख्या कभी नहीं बदलता, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 0, ये कभी नहीं बोलता है, मतलब कि नहीं बदलता है। आप यहाँ पे एक बोल रहे हैं तो आप कहीं पे भी जाइए, कहीं दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, एक को हम लोग एक ही बोलते हैं, ना कि हम 10 बोलते हैं। ओके। जीरो को हम लोग जीरो ही बोलते हैं। कहीं भी आप चले जाइए, मुंबई, पटना, दिल्ली, कलकत्ता, यूरोप, कहीं पे भी चले जाइए, जीरो को हम लोग जीरो ही बोलते हैं। कहने का मतलब है वैसे दोस्त जो कभी भी ना बदले, यानी सुख हो या दुख हो हमेशा हमारे साथ देती है, तो वैसे दोस्त को हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे। तो अब संख्या के आधार पे देखेंगे तो ये नंबर जितने भी हैं ये सारी कांस्टेंट है। 1 to 10 यानी कि 0 तक जितनी भी डिजिट है ये सारी हमारी कांस्टेंट है, ये कभी नहीं बदलने वाली है। चाहे आप कहीं भी चले जाइए, नंबर आपका कभी नहीं बदलता है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि ये दो जो चीज़ है, यानी दो चीज़ कौन कौन सी, एक तो हमने जाना चर और दूसरा हमने जाना अचर। तो यही दोनों चीज़ों के मेल जोल से ही क्या बनता है हमारा बहुपद। बहुपद। ओके। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम ले लेते हैं 2x+3। ओके। क्या ये बहुपद है? हाँ है, क्योंकि ये एक टुकड़ा हो गया, ये एक टुकड़ा हो गया, दो टुकड़ा हो गया, इसीलिए हम कहते हैं ये बहुपद है। क्या इसमें कांस्टेंट है? हाँ है। जैसे यहाँ पे 2 है और 3 है, ये कभी नहीं बदलने वाली है, तो इसको हम लोग अचर बोलते हैं, यानी कांस्टेंट बोलते हैं। क्या इसमें चर है? हाँ है। वो क्या है? x से ये चर है। तो हम कह सकते हैं बहुपद जो है ये दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक तो अचर और एक चर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना इस तरह के वीडियो पाने के लिए, बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना। ठीक है। अब यहाँ पे समझेंगे कि बहुपद का क्या क्या शर्तें जो है लागू होता है, और इन ये बिना शर्त के कभी हम बहुपद नहीं कह सकते हैं। तो इनमें से पहला शर्त है कि बहुपद जो बनेगा वो प्लस और माइनस के टुकड़ों में ही रहेगा। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में 2x+3, तो यहाँ पे एक प्लस है तो ये कितना पद हो गया? 2 पद हो गया। ठीक है। उसी तरह 3x² + 2x - 3, यहाँ पे देखिए एक प्लस एक माइनस। कहने का मतलब है अगर बहुपद को आपको बनाना है तो प्लस या माइनस होना चाहिए। आप यहाँ पे समझ लीजिए, क्या हम इसको बहुपद बोलेंगे? ये जो देखिए यहाँ पे, ये क्या इसको हम बहुपद बोल सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि क्या इसमें प्लस है माइनस है? नहीं है, तो इसको हम बहुपद नहीं कह सकते हैं। ठीक है। वैसे टर्म में गिनाएगा, यानी पद में गिनाएगा, लेकिन ये हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि हमारा शर्त है कि बहुपद बनाने के लिए हमें प्लस और माइनस की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है बहुपद जो है ये जनरल फॉर्म में हमेशा होता है, नहीं होगा तो भी हमें क्या करना है, उसको जनरल फॉर्म में बनाना है। तो इसका जनरल फॉर्म जो होता है ax² + bx + c = 0, ये बहुपद का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म, या फिर हम कह सकते हैं जनरल फॉर्म। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है चर, यानी कांस्टेंट, चर यानी वेरिएबल, यानी कि x y z ये होना ज़रूरी है। ठीक है। यानी अगर x है तो x रहेगा, y है तो y रहेगा, z है तो z रहेगा। और अचर यानी नंबर का भी होना ज़रूरी है, अचर यानी संख्या का भी होना ज़रूरी है। जैसे ये सब नंबर जो है 3 4 5 6 कोई सा भी नंबर आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है घात, यानी अगर पावर वाला भी आ जाता है, जैसे कि x का पावर 2 + 4 ये हो जाएगा, यानी ये भी हमारा क्या है, बहुपद है, क्योंकि बहुपद के साथ हमारे पास जोड़ भी है, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है और पावर भी है। सो हम कह सकते हैं ये पूरी तरह से क्या है, एक बहुपद है। तो अब हम इसको डिफाइन करेंगे कि पद के आधार पर बहुपद कितने होते हैं। अब हम देखेंगे पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो पद के आधार पर बहुपद जो है ये 3 प्रकार के, इससे भी ज़्यादा होता है तो वो बहुपद में कहलाएगा। ठीक है। पद के आधार पर जो बहुपद में से पहला पद है एक पदी, यानी मोनोमियल। तो मोनोमियल में आप देखेंगे कि इस तरह के नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमियल। वैसे ये बहुपद तो नहीं है, लेकिन हाँ इसमें पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि एक पद, द्विपद, त्रिपद ये सब तो पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा 2x y z, क्या ये बहुपद है? यानी बहुपद तो नहीं है, लेकिन एक पद में ये गिनाएगा, क्योंकि इसमें प्लस माइनस नहीं है, इसीलिए ये एक पद का है। तो ये हमें समझ में आ गया, एक पद में ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है। ओके। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे
द्विपद यानी बायनोमियल। बायनोमियल में आप क्या देखेंगे, इसमें दो पद होगा। कितना होगा, दो पद। जैसे यहाँ पे 2x + 3 ये हो गया, या फिर हम कर सकते हैं 3x + 4, ये भी हमारा क्या है, एक द्विपद है। x³ + 4 ये भी क्या है, एक क्या है, ये भी द्विपद है, क्योंकि यहाँ पे देखिए टुकड़े कितने हैं, 1 2, दो टुकड़े हैं ना, ये भी दो द्विपद है, ये भी और ये भी। तो ये हमारा होता है द्विपद यानी बायनोमियल। नेक्स्ट है ट्राइनोमियल यानी त्रिपदी। इसको कैसे समझेंगे, इसमें आप देखेंगे जैसे 3x + 6x + 4, ठीक है, ये इसमें क्या टुकड़े हैं, 1 2 3, तो ये कितना पद हो गया, 3 पद। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे ये जो x का पावर है ये घटते आ रहा है, यहाँ पे कितना है, 2, यहाँ पर 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी एक तरह से ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी बन चुका है। ठीक है, इस तरह हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। आगे आप देखेंगे 3xy z, ये बताइए कौन सा पद है, क्योंकि इसमें ना तो प्लस है ना तो माइनस है, तो इसको तो हम जनरली बोलेंगे ना कि मोनोमियल है। ठीक है, मोनोमियल है क्योंकि इसमें एक पद है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे इसके घात के यानी पावर के आधार पर। अब हम देखेंगे घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला है रेखिक बहुपद।